कोई जरूरत नहीं है मुझे बार बार ऐसे बोलने की। जा रही हूँ मैं इनके साथ घर छोड़कर। आज मैं सारा सामान लेके घर छोड़ के चली जाऊंगी। रहते रहना फिर आप अकेले, सारा दिन सुनते रहो और सारा दिन करते रहो। बहू, बहू सुन तो सही। अरे बहू, ये तू क्या करने जा रही है? सुन तो सही। आज तो ये क्या कर दिया तूने? तेरे को नहीं कहना चाहिए था इसको कुछ भी। ये तो अभी किशोर के कान भर देगी और ले जाएगी किशोर को अपने साथ। तू अकेली कैसे जिएगी, कैसे करेगी? तूने ये बहुत गलत कर दिया। ये तो अब ले जाएगी किशोर को। अभी 5 मिनट लगेगी फ़ोन करके कान भरते हुए। हेलो मम्मी। हेलो प्रिया। क्या बात, इतनी चिंता में क्यों हो? अरे बेटी, चिंता क्या कर रही हूँ मैं। तेरी भाभी मेरे से नाराज होके घर छोड़ के जाने की कह रही है। क्या? भाभी घर छोड़ के जाने की कह रही है? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? अरे वही, रसोई में ज़्यादा खाना बना दिया इसने, उसके लिए बोल रही थी मैं इसको गुस्सा आ गया। आज कह रही है मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं कैसे रहूँगी अकेली? मेरी बात करवाऊँ उनसे फ़ोन पर? अरे बेटी, वह फ़ोन पे बात नहीं करेगी तेरे से अब, बहुत गुस्से में है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अभी आती हूँ मैं, अभी लगाती हूँ उसका गुस्सा ठिकाने। आजा, जल्दी आजा प्रिया, और बात संभाल, अपनी भाभी को समझा। मैं कैसे जीऊँगी अपने बेटे के बिना? समझा बेटा, जल्दी आ। हाँ अभी आ रही हूँ, चिंता मत करो तुम बिल्कुल भी। घर छोड़ के जाएगी, मैं बनाती हूँ उसे ठीक। जाएगी मेरी माँ को अकेले घर छोड़कर। प्रिया के समझाने से मान जाए बहू, नहीं तो तू कैसे जिएगी? ये क्या कर दिया तूने? माँ, क्या हुआ? कहाँ है भाभी? बेटा तेरी भाभी देख पैकिंग करने लग रही है। तेरी भाभी ने समझा बेटा। भाभी। हाँ दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये पैकिंग क्यों कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? घर छोड़कर जा रही हो? क्यों? दीदी, ये हमारे घर का मामला है, आपको कोई हक नहीं बनता है बीच में बोलने का। मैं बीच में क्यों ना पढ़ूं, क्यों ना बोलूं मैं बीच में? मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? क्यों, क्या भूल गई आप? तब आपकी ननंद आपको समझा रही थी। आप अपनी ननंद को कैसे बोलते थे कि ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोलो। कैसे आपने उनका आना जाना बंद करवा दिया, कैसे आपने उनके साथ व्यवहार किया, वो भूल गई? आज आप भी इस घर में ननंद ही हो। आप कैसे बोल सकती हो ये सब? भाभी, तुम घर छोड़ के चली जाओगी तो मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा बताओ? किशोर के बिना माँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। जैसे आपकी सास रहती है दीदी, वैसे ही मम्मी जी भी रह लेंगी। वो भी तो रहती हैं जीजा जी के बिना। तुम्हें पता नहीं है मेरी सास कितनी चंडालनी है? मेरी सास ने मुझे जितना परेशान किया है ना, तुम 1 दिन भी नहीं रह सकती। जानती नहीं हो तुम अपनी मम्मी को? माँ अच्छी है लेकिन सास बहुत बुरी है ये। बेटा, मैं किशोर के बिना ना जी पाऊंगी बेटा। पढ़ती है ना तब पता लगता है, आज खुद पे पढ़ रही है तो पता लग रहा है। और दीदी, तब आप अपनी सास को अकेले छोड़कर जीजा जी के साथ दूर रहने लग गए और आज तक उन्हें मिलने भी नहीं दिया है। वो आज आपकी माँ पे पड़ रही है, आप पर पड़ रही है तो तकलीफ, और तब आपकी सास और नंदे रो रही थी, वो तकलीफ नहीं थी क्या? खुद का जला जला और दूसरे का जला ड्रामा लगता है दीदी आपको?
आपकी माँ दूध की धुली नहीं है, आपकी सास से ज़्यादा आतंक करती हैं, सास से ज़्यादा परेशान करती हैं। पूरा दिन इनकी पसंद का खाना बनाते हैं, इनसे पूछते रहते हैं आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, फिर भी ये इतने नखरे करती हैं, मेरे लिए ये नहीं बनाया, मेरे लिए ये नहीं किया, और ज़रा सा भी अगर फालतू बन जाता है तो ये मेरा जीना दूभर कर देती हैं। आपको मालूम नहीं है मैं इनकी कितनी बातें सुनती हूँ, सुबह से लेकर रात तक ये मुझे ताने देती रहती हैं। मैं अगर आज आपकी माँ को छोड़ के जा रही हूँ, अब आपके भाई को लेकर अपने साथ जा रही हूँ, तो आपको बुरा लग रहा है आप दोनों को? और तब दीदी छोड़कर जा रही थी, तब आपने दीदी को समझाया नहीं था। जो बात आप मुझे समझा रहे हैं ना कि आप मेरे बिना कैसे रहोगे, ये बात आप दीदी को समझाओ कि इनके जीजा जी के बिना और इनके बिना कैसे इनकी सास रह रही है, वो बेचारी बुढ़ापे में कैसे तड़प रही है। दीदी, दूसरों के बीच में बोलने से पहले अपने घर में देख लेना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं अपने घर में। मुझे समझाने के लिए अपनी बेटी को बुला लिया, पर आपने अपनी बेटी को समझाने के लिए दिमाग नहीं लगाया। और तब मैं आपको दीदी को समझाने के लिए कह रही थी, तब उल्टा आप मुझे ही ताने कस रही थी। कहीं नहीं जा रहे हैं हम आपको छोड़कर, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहती थी इनकी सास कैसे तकलीफ में है, कैसे वो इतनी इतनी चीजों के लिए तरस रही हैं। ठीक कह रही हो भाभी। रेनू बेटी, तेरी बात मेरे समझ में आ गई आज। तू मुझे क्या समझाना चाह रही थी, तेरी सास पे क्या बीत रही हो गई, जैसे आज मैं रो रही हूँ जाने की सुनकर ही, और तुम्हें तो उन्हें छोड़े हुए साल हो गए। वो तड़प रही है अपने बेटे के लिए। प्रिया, अपनी सास के पास वापस लौट जा बेटा और उसकी सेवा कर। उसका आखिरी टाइम है, ये बुढ़ापा सब में आता है बेटा। देख तेरी माँ में भी बुढ़ापा आया है, आज तेरे भाई भाभी जाने लग गए तो तू भी दौड़ी दौड़ी आई। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इनके साथ वापस अपनी सास के पास लौट जाऊंगी और बहुत सेवा करूंगी उनकी, चाहे वो मुझे कुछ भी कह ले। लेकिन भाभी, तुम मुझे वादा करो, किशोर के साथ तुम मेरी माँ को छोड़ के नहीं जाओगी। माँ किशोर भैया के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। नहीं जाऊंगी दीदी, मैं विश्वास करो, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मम्मी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, जो आपने मुझसे ये पाप होने से बचा लिया। अगर वो इस दुनिया से चली जाती तो जीवन भर मैं पछताती रहती। उनके जीते जी आपने मुझे समझा दिया, अब मैं उनके पास वापस जाऊंगी और उनकी सेवा भी करूंगी। और माँ, तुम भी भाभी को ज़्यादा रोका टोकी मत किया करो, उन्हें देखना है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। कुछ एक्स्ट्रा बन गया तो क्या हो गया माँ, मुझसे भी तो बन जाता है, और आपसे भी तो कितनी बार बन जाता था ना माँ। ठीक कह रही है बेटा, मैं तेरी फिर माँ भाभी को मत बोला करो। आप सभी अपनी बेटी को गलत सलाह ना दें। आप ये सोचिए कि जैसे आपकी बेटी अपने सास ससुर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही है, वैसे अगर आपकी एकलौती बहू आपको छोड़कर जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसे जियोगे। ठीक वैसे ही उन माँ बाप पर भी बीतती है जो आपके बेटी के सास ससुर हैं।